डॉल्स बच्चों का फेवरेट टॉय होती है। मार्केट में बहुत सारी तरह की डॉल्स अवेलेबल हैं जो तरह तरह के कलर्स में और ड्रेसेस में आती है। छोटे बच्चों को भी इन डॉल से खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन कभी कभी ये डॉल्स भी आपके बच्चों को पसंद कर लेती है। गुड़िया एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक साबित हो जाती है। सालों से इन गुड़ियाओं का इस्तेमाल काले जादू और टोने टोटके में किया जाता है और छोटे बच्चे इसका शिकार सबसे जल्दी होते हैं। हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था एनाबेल। एनाबेल महज एक किस्सा या कहानी नहीं थी, ये एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी थी। एनाबेल डॉल इकलौती ऐसी डॉल नहीं है जिसने पूरी दुनिया में अपनी काली शक्तियों से आतंक मचा रखा था। आइए जानते हैं 8 ऐसी भूतिया गुड़ियाओं के बारे में। एनाबेल डॉल, जिसे माना गया है सबसे भूतिया गुड़िया। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डोना के जन्मदिन पर उसे ये गुड़िया गिफ्ट दी थी। शुरुआत में तो वो सिर्फ एक आम खिलौने जैसी ही थी, लेकिन धीरे धीरे वो गुड़िया अपने हाथ पांव हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात में कुर्सी पर रखा जाता तो सुबह वो जमीन पर पड़ी मिलती। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे भी लगे हुए होते थे। इसके बाद डोना की मां ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने इस गुड़िया को देखकर बता दिया कि इस पे बेहद शक्तिशाली आत्माओं का कब्जा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन के ऑकलैंड म्यूजियम में शीशे के शोकेश में रख दिया गया और इस पर वार्निंग साइंस भी आप साफ देख सकते हैं। रॉबर्ट, काले जादू से बोलने वाला खिलौना। रॉबर्ट एक खिलौना है। रॉबर्ट यूजीन ऑटो नाम के एक व्यक्ति को ये खिलौना उसके नौकर ने दिया था। ये नौकर काला जादू जानता था। उसने खिलौने पर काला जादू कर दिया था। ये खिलौना बोलता भी है। रॉबर्ट के माता पिता ने उसे कई बार रॉबर्ट का नाम लेते हुए सुना था। ये खिलौना अब ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में है। मैडी, असाधारण शक्तियों वाली गुड़िया। मैडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थीं। उसने बताया कि आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। जहां ये डॉल पड़ी होती थी उस कमरे की खिड़कियां खुद खुल जाया करती थी। और हर बार घर में बड़ी ही अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। फिर उसने साल 1951 में इस डॉल को म्यूजियम को दे दिया। ओकीको, जिसके बाल बढ़ते ही रहते हैं। जापान की रहने वाली 17 साल की इचिकी सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने ये डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदी थी। 1 साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकीको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकीको को अपनी इस डॉल से बहुत प्यार था,
इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार के दूसरी जगह चले जाने के कारण इस डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया। कहा जाता है कि इस डॉल के बाल खुद ब खुद बढ़ते हैं। हालांकि इस डॉल के बाल नियमित रूप से कंधे तक काटे जाते हैं, फिर भी इस डॉल के बाल दोबारा से पैर तक बढ़ जाते हैं। काटजा, श्रापित गुड़िया। काटजा एक श्रापित डॉल है। इस डॉल का काटजा नाम साल 1970 में रूस में पड़ा था। कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई, पर उन्होंने लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उसकी राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक पॉर्सिलेन मिलाया। उसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि ये डॉल श्रापित है। इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया, लेकिन ईबे से इसे जल्द ही बंद कर दिया गया। प्यूपा, असली बालों वाली गुड़िया। प्यूपा नाम की इस डॉल के बाल असली हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्यूपा की मालकिन को प्यूपा तब मिली थी जब वो एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर साल 2005 तक प्यूपा उसके साथ ही रही। प्यूपा की मालकिन की मौत के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़ी ही अजीबोगरीब चीजें नोटिस करी। घर में शोकेश में रखी इस डॉल के पास अगर कोई जाता तो वहां से गिलासों के खटखटाने की आवाजें सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे मानो प्यूपा अपने हाथों और पैरों से गिलास तोड़ने की कोशिश कर रही है और वो वहां से बाहर निकलना चाहती है। मर्सी, जो रेडियो अपने आप बजने लगा। मर्सी डॉल की मालकिन शेरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसने इस डॉल को एक ईबे सेलर के जरिए खरीदा था। जब से उसने इस डॉल को खरीदा था, तब से उसके घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस की जा सकी। शेरी बताती है कि एक दिन अचानक से कमरे में रखा रेडियो अपने आप बजने लगा। एक दिन तो शेरी और उसके पति ने इस डॉल को अपने शेल्फ में पाया। कैटरीना, फोटो में अपनी जगह बदलने वाली गुड़िया। कैटरीना के मालिक ने इसे ईबे से खरीदा था। इस डॉल की आंखों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई देती है। इस डॉल के मालिक बताते हैं कि जब बहुत ज्यादा फोटो क्लिक की जाती है तो फोटो की सीरीज खुद बदल जाती है। इतना ही नहीं, डॉल की स्थिति भी फोटो में बदल जाती है। इसके बालों की सभी गांठें निकल जाती थी, लेकिन फिर भी अगले दिन इसके बाल खुद ही सुलझ जाते थे। ये सभी डॉल्स शायद आपको दिखने में उतनी खतरनाक ना लगी, लेकिन यकीन मानिए ये डॉल्स जहां भी गई हैं वहां पे अजीब व गरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई भी खिलौना या डॉल खरीदते हैं तो ध्यान रखिए कहीं वो डॉल हॉन्टेड तो नहीं। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।